बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और केपीएस आपको चेक होकर रिस्पांस मिल चुका होगा। तो आज भी ऐसे ही कीजिएगा बच्चों, कोशिश किया करें जॉइंट राइटिंग में राइट किया करें, सही है। नेक्स्ट जो कल की हमारी डायरी है वो है A+C पार्ट है हमारा, और इसके साथ जो होमवर्क करना है आपने राइट C2 एंड C3 राइट करना है आपने, ठीक है। C2 एंड C3 राइट करना है। और जो SLO है आज का, रिलेट दी की कंसेप्ट, मीन के हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके की कंसेप्ट जो है उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर में और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, MCQs में करते हैं, ठीक है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मीन के इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट जो है द गैस विच नीड टू सर्वाइव इज़, मीन के ज़िंदा रहने के लिए किस गैस की हमें ज़रूरत होती है। इसका आंसर ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड, इसमें कंपाउंड कौन सा है। वाटर इज इसमें कंपाउंड है, ठीक है। ये आंसर लगे भी हुए हैं, आप बुक फिल कर लें यहाँ से देख के। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स, तो दे हैव शाइनी अपेरेंस, मीन के इनकी जो अपेरेंस होती है वो शाइनी होती है, चमकदार होती है। बाकी सारे नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है वर्ड इक्वेशन, ये डिफाइन में से है बेटा। इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, क्योंकि इसमें एक कार्बन होता है और दो ऑक्सीजन होते हैं, एलिमेंट्स टू हैं इसमें। लिथियम एंड बेरिलियम इज लिथियम एंड बेरिलियम आर दोनों मेटल्स हैं, लिथियम भी और बेरिलियम भी। नेक्स्ट है द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, ये कल हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है सैम्बल फॉर मैग्नीशियम Mg। एरोप्लेन्स एंड शिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ, एल्यूमिनियम का बने होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज प्रोटॉन एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ये है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बुक फिल कर लीजिए, बी आंसर इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर बी ये हम कर चुके थे, वैसे अगर किसी का रहता है तो 73 पेज पे देख लीजिएगा जाके, ये इसकी लेबलिंग है। मैं फिर भी बोल देती हूँ एक दफ़ा, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन है, जिन पे ये नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो न्यूट्रल है न्यूट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट सी, एलिमेंट आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं आपने क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल की एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जो कि अभी तक पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। फिर आपने बताना उसमें मेटल्स कितने हैं, एंड देन ये भी साथ बताइएगा कि नॉन मेटल्स कितने हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल ओपन करके देख लें, उसमें टोटल अभी तक कितने एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं, 118 है। मेटल जो है वो 96 है, नॉन मेटल जो है 18 है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल की एक कॉपी लेनी है और आपने बताना है कि ये कौन से एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर ये है। 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, मैग्नीशियम का 12, कैडमियम का 48 और कोरियम का 96 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि आयरन और सोडियम क्लोराइड, आयरन एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। तो इसकी रीज़न बतानी है, आयरन क्यों एलिमेंट है और सोडियम जो है ये क्यों कंपाउंड है। हमने जैसे कि लेक्चर में डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स होते हैं ना सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जबकि और उसकी कंपोजिशन ईच एंड एवरीथिंग सेम होती है, और इसको हम सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जैसे कि अगर आयरन देखते हैं तो सारे के सारे उसमें एटम आयरन के ही होंगे। नेक्स्ट ये है सोडियम क्लोराइड कंपाउंड क्यों, हमने कंपाउंड की डिफाइन में ये पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि एन ए एक सोडियम है और क्लोराइड जो है ये दूसरा एटम है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो है एक कंपाउंड है, जबकि आयरन एक एलिमेंट है। इसका आंसर यहाँ पे भी राइट है। इसके अलावा और जितने चाहिए आप पॉइंट्स इसमें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं पीरियोडिक टेबल की कॉपी करनी है, और एक पीरियोडिक टेबल की कॉपी लेनी है और इसमें आप ना इन एटम्स के सैम्पल बताने हैं। तो गोल्ड का जो होता है AU, आप पीरियोडिक टेबल से देख के बुक फिल कर सकते हैं, लेकिन इधर फिल की हुई है देख लें। आयरन का FE,
नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, सोडियम का Na। ठीक है, तो यहाँ से देख के बुक फिल कर लें। बुक फिल करने के बाद होमवर्क बता दिया आपको, होमवर्क भी कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल ना हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो मरकरी है वो मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इनके मेटल जितने भी हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि मरकरी जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? एक तो इसकी रीज़न ये है इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिक्विड जो है मेटल होने के बावजूद लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है मरकरी। ठीक है, इसका आंसर ये लिख लें, मरकरी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो होमवर्क करके KPS के लिंक पे शेयर कर दीजिएगा, आपको चेक करके आज ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह क्लास।